राजस्थान चुनाव 2023 के नतीजे कई सारे सबक देके जा रहे हैं, कई सारी बातें बताकर जा रहे हैं और वो क्या सबक है, वो क्या बातें हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजस्थान भाजपा की एक सशक्त महिला नेत्री के पास, जो कि है सरिता मित्तल जी। मैडम, इस जीत ने कई घमंड भी तोड़े हैं और इस जीत ने बहुत सारी बातें भी बताई है। क्या लगता है आपको, आपके क्या टेकअवेज हैं इस जीत से? जो इस बार 2023 की बीजेपी की जीत है, वो बहुत सारे लोगों को बहुत सबक सिखा के गई है। और ये सबक उन लोगों के लिए जिनको ये गलतफहमी है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें प्रधानमंत्री जी का कोई असर नहीं है। प्रधानमंत्री जी का असर तो राजस्थान की क्या पूरी भारत के बच्चा-बच्चा के अंदर इतना है कि वो जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो इतने सशक्त हैं कि उनकी का लोहा तो भारत में ही क्या पूरे विश्व में इतना लोहा, पूरा विश्व लोहा मानता है। दूसरे वो लोग जिनकी ये गलतफहमी है कि कुछ रेवड़ियां बांटने से भोली भाली जनता को वो उल्लू बना सकती है। अब जनता समझ चुकी है और जनता इस रेवड़ियों में अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगाएगी। उनको समझ में आ चुका है कि जो ये घोषणाएं हैं, जो ये योजनाएं हैं, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए की गई हैं। और आदरणीय पूर्व सीएम गहलोत जी, आप इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा। जो आपने ये रेवड़ियां बांटी हैं, जो ये आपने घोषणाएं की हैं, इनसे आपका जो पेपर लीक का दर्द है, जो भ्रष्टाचार का जख्म है, जो महिला अपराधीकरण का जो चोटें जो जनता ने खाई है, इन रेवड़ियों से वो भूल जाएगी। कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बताई है कि प्रधानमंत्री मोदी का विधानसभा क्या हर घर में उनको हर बच्चा बच्चा जो है प्राउड फील करता है उनके लिए, और उनका असर है, ये कहीं ना कहीं साबित भी हो चुका है। एक आपने यहाँ पर बात की कि रेवड़ियों का असर नहीं है, तो क्या गुजरात के तर्ज पर अब राजस्थान पर भी ये माना जाए कि राजस्थान की जनता भिखारी नहीं है और ये कोई नहीं माने कि वो इस किस्म के भीख से मान जाएगी, वो समझती है कि इसका भार मिडिल क्लास पे पड़ रहा है? बिल्कुल, जनता भिखारी नहीं है और जनता समझ चुकी है कि गहलोत जी बेवकूफ़ बना रहे हैं। और गहलोत जी तो अपनी ईगो में इतने ज़्यादा वो हुए हैं कि उन्होंने अपनी इतनी मनमानी की है कि ना तो वो अंदर की सुनते हैं, ना वो बाहर की सुनते हैं। अंदर से सचिन पायलट जी और बाहर से बीजेपी उनको चीख कर ये बात बोलती रही कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो अपनी मनमानी करते रहे। अब गहलोत जी, आप समझ जाइए कि आप आने वाले वक्त में राजस्थान के लिए एक इतिहास बनकर रह जाओगे। जो आप सिर्फ कहानियों में होगे कि कोई एक ऐसा भ्रष्टाचारी भी था जो राजस्थान की जनता को लूटता रहा, बर्बाद करता रहा, जिसने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। अब उनका ईगो टूट चुका है और उनका कांग्रेस का सफाया हो चुका है। ना तो अब राजस्थान में गहलोत जी जैसी सरकार आने वाली है, ना कांग्रेस वापस आने वाली है। अब उनका यहाँ से सफाया, एक तरह से जो स्वच्छ भारत अभियान था उसमें कांग्रेस का भी सफाया हो गया है। एक आखिरी सवाल कि भाजपा ने कई मंचों से, कई भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर राज्य स्तर के नेताओं ने वादा किया है कि जो जो भी भ्रष्टाचार, पेपर लीक और जितने भी कांड हुए हैं, सबकी जांच होगी और सब पे नकेल कसी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि अब बहुत ही जल्द कई सारे लोग जेल जाने वाले हैं? बिल्कुल। ये जो भाजपा ने जो ये बोला है कि जो पेपर लीक है और जो भ्रष्टाचार हैं और जितना भी गबन हुआ है, जो पैसों का हेर-फेर हुआ है, उन सब की जांच होगी। जो ये 50 ज़िले बना दिए हैं, जो 50,000 करोड़ का राजस्थान कर्ज भुगत रहा है। एक राज्य बनाने में 1,000 करोड़ रुपए लगते हैं। इस सब की समीक्षा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक ज़िला बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं और ये जो सारा काम हुआ है, इसकी समीक्षा बेहद ज़रूरी है। सरिता मित्तल जी ने बहुत अहम मुद्दे उठाते हुए साफ और
सटीक बात ये कही है कि कांग्रेस अब इतिहास बनने वाली है और बहुत सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया है। 25 सितंबर को जो कांग्रेस ने अपनी आलाकमान के साथ किया था, उनकी आलाकमान कुछ समझी या न समझी, जनता ने समझा है और जनता ने पूरा मैंडेट दिया है भाजपा को। कैमरामैन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।